प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों ठोस आकारों का चित्रण। अपनी पुस्तक को किसी मेज या ज़मीन पर रखिए बच्चों और इसके चारों तरफ रेखा खींचिए। क्या आप इन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? इस आकृति की विमाएँ कितनी हैं? हाँ, इस आकृति को की केवल लंबाई और चौड़ाई है। इसकी कोई मोटाई, ऊंचाई और गहराई नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृतियों को द्विविमीय द्विविमीय या फिर 2D या 2 डायमेंशनल आकृति कहते हैं बच्चों। क्या आप निम्न आकृतियों के नाम लिख सकते हैं? तो 2D आकृति आप देख सकते हैं अथवा द्विविमीय आकृतियाँ। ये आयत होता है बच्चों। पहली जो आकृति है वो आयत की है, दूसरी जो है वृत्त की है, तीसरी आकृति बच्चों त्रिभुज की है, चौथी आकृति बच्चों ये चतुर्भुज की है। इसमें चतुर्भुज आप लिख सकते हैं। और ये आकृति बच्चों वर्ग की है, तो आप यहाँ पर नीचे फिल कर दें वर्ग। इस तरह से इन लाइनों पर आप लिख सकते हैं। क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? ज़रा सोचिए क्यों। अब कुछ वस्तुओं जैसे अलमारी, आइसक्रीम, कोन, पाइप, बाल, लूडो का पासा आदि को ध्यान में लाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई, ऊंचाई और गहराई भी होती है। ऐसी आकृतियों को त्रिविमीय आकृति अथवा 3D आकृति कहा जाता है बच्चों, जैसे आप नीचे देख रहे हैं। तो ये वाली आकृतियाँ देखिए, ये बेलन की आकृति है, तो आप इसमें लिखेंगे बेलन। यहाँ पर लिखेंगे घन, ये घन की आकृति है। ये घनाभ की आकृति है, घनाभ। और ये शंकु की आकृति है बच्चों, तो आप ये लिख सकते हैं। ठोस आकृतियों के भाग फलक। फलक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं बच्चों। शीर्ष क्या होते हैं? किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। और किनारे किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं बच्चों। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये एक घन की आकृति है। इसमें जो शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं वो कोने हैं। कोनों को शीर्ष कहा जाता है बच्चों। जहाँ पर 3 लाइनें आकर के मिलती हैं वहाँ शीर्ष बन जाता है। जैसे आपके घर में किसी कमरे का कोना आप देख सकते हैं, वो शीर्ष है। किनारे लाइनों को कहा जाता है बच्चों। लाइनें जो हैं इसके अंदर जो ये येलो कलर की लाइनें दिखाई दे रही है, ये वाली लाइनें जो हैं वो किनारे होते हैं। और फलक जो होता है वो चौड़ा भाग होता है, फैला हुआ भाग होता है। जैसे आपके कमरे की दीवार होती है वो एक फलक है, आपके कमरे का फलक है। जाल क्या होता है? जाल एक वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। जैसे डिब्बा, डिब्बे को खोलने पर हमें वो सपाट रूप से प्राप्त होगा, वो उसका जाल है। अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। तो घनाभ देखिए बच्चों, ठोस आकृतियों के नाम दिए गए हैं, फलक, किनारे और शीर्ष हमने भरने हैं। जैसे घनाभ के फलक देखिए, घनाभ के फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं बच्चों। और वर्टिसेस अथवा शीर्ष कितने होते हैं? 4 नीचे कोने हैं, 4 ऊपर कोने हैं, तो 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। बेलन में देखिए बच्चों, बेलन में भरेंगे 3 फलक होते हैं बच्चों। बेलन, ये वाला बेलन देखिए, एक ऊपर होता है, एक बीच में होता है और एक नीचे होता है। 3 फलक होते हैं। और किनारे होते हैं बच्चों 2 किनारे होते हैं। और जो शीर्ष हैं वो 0 होते हैं, शीर्ष नहीं होते इसके अंदर। शंकु में देखिए बच्चों, ये शंकु की आकृति है। शंकु के अंदर केवल एक फलक होता है बच्चों, नीचे वाला जो होता है हिस्सा वो एक फलक होता है। और किनारे और शीर्ष जो है, किनारे 0 होते हैं बच्चों, किनारे नहीं होते, शीर्ष 1 होता है। जो ऊपर आप देख सकते हैं ये एक शीर्ष होता है।
घन में देखिए बच्चों, घन में 6 फलक होते हैं, फिर उसी तरह से 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। जिस तरह से घनाभ में आपने फिल किया वैसे ही आप इसमें भर सकते हैं। ज़रा सोचिए, जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डिब्बा को खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है, और जब हमें इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें इसका जाल प्राप्त होता है। तो देखिए ये निम्न आकृति दी गई है, इनको हमें मिलान करना है। तो किसके किसके साथ मिलान करेंगे देखते हैं। ए का इसके साथ मिलान होगा, ये डिब्बा है, ये खुला हुआ डिब्बा है। अगर इसको बंद कर दें तो इस तरह से डिब्बा बन जाएगा। दूसरी आकृति देखिए बच्चों, ये वाली जो आकृति है इसके साथ मिलेगी, और ये वाली आकृति इसके साथ मिल जाएगी, और ये वाली आकृति इसके साथ मिल जाएगी। इस तरह से आप सही मिलान कर सकते हैं।